31वें छंद पर अपनी चर्चा कल थोड़ी सी हुई थी। छंद का शब्द अर्थ अपन ने देखा था, अब इसका अर्थ और भावार्थ जो लिखा हुआ है ये अपने को देखना है। भाव क्या था छंद का कि भैया तू पुण्य कर, क्यों कि जो तू ये प्रतिकूलताओं से घबराता है ना, तो जो अनदेखा भी उपसर्ग हो, अनदेखा जिसके बारे में कभी कोई ना सोच सके, जिसको कभी देखा नहीं हो, कभी सुना नहीं हो, ऐसा उपसर्ग भी आने पर पुण्यशाली जीवों के विभूति की वृद्धि का कारण बनता है। माने आता तो है वो उपसर्ग, अपने को नजर आता है उपसर्ग, अपने को नजर आती है प्रतिकूलता, लेकिन वो पुण्यवान जीवों के वो भी उनकी विभूति बढ़ाने में, ऐश्वर्य बढ़ाने में काम करते। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि पिछला पाप कदाचित बंधा हो और उन शुभ भावों के फल से या पुण्य के संयोग से उधर उसका भी संक्रमण हो गया, एक बात। दूसरी बात, पाप का उदय था ही नहीं, था ही पुण्य का उदय, क्योंकि सामने वाले ने करी कोशिश मारने की, इनके तो लेकिन कोई ऐसी प्रतिकूलता आई नहीं, इनके तो कोई ऐसी विपदा आई नहीं, है समझ में। तो जो पुण्यवान जीव होते हैं, पुण्यशाली जीव होते हैं, उनके तो ये जो उपसर्ग आदि हैं ये भी विभूति बढ़ाने के कारण बन जाते हैं। इसलिए क्या करना, इसलिए तू धर्म कर, इसलिए तू पुण्य कर, पुण्यम कुरुष्व, ऐसा लिखा ना। उदाहरण कितना बढ़िया दिया है कि सारे जगत को ताप देने वाला, सारे जगत को तपा देने वाला जो सूरज है, वो सूरज इन कमलों को खिला देता है। कमलों के लिए ताप का कारण नहीं बनता है, समझ। कमल तो उससे और ज्यादा खिल जाते हैं, विकास लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं। तो ज्यादा तेज, मतलब बहुत ज्यादा तेज गर्मी पड़ रही है तब तो सूख जाएंगे। नहीं होता, कमलों का कुछ बिगाड़ नहीं होता, वो पानी में ही रहते हैं, है समझ में। उदाहरण को उदाहरण की तरह ही लेना है, समझ में। उदाहरण को खींचना नहीं कि ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो सूख जाए, क्यों सूख जाएंगे, पानी समाप्त होगा तो सूखे। सूरज से तो खिलते हैं वो, है ना। हमेशा जब सूरज ढल जाता है कमल बंद हो जाता है, सुना होगा ना। सूरजमुखी का पौधा तो वो सूरज की दिशा में घूमता है, वो उसकी दिशा में ही जाता है, इसीलिए नाम सूरजमुखी। ये कमल की बात तो ऐसी है कि सूर्यास्त और कमल बंद हो जाता है, सूर्योदय होने पर खिलता है, खुल जाता है। तो उसी तरह से जो पुण्यवान जीव है, उनको ये जो दूसरी आपदाएं हैं, पूरी दुनिया को जो आपदा नजर आती है, उसमें भी उनके तो विभूति बढ़ने का ही कारण बनता है ना। बाहरी विभूति का यहाँ तो नाम लिया है, और बाहरी विभूति से लेना देना क्या है ज्ञानी जीव को, ज्ञानी को वो नहीं चाहिए। यहाँ तो बात यह है कि उसको इतना जबरदस्त पुण्य रहता है कि वो पुण्य उसको कोई बाधा नहीं आने देता, इसलिए धर्म का संग्रह करना चाहिए। अभी अपन ने पाठ करा ना पूरा पीछे का, कितनी सुंदर सुंदर गाथाएं कि तू चाहे सुखी हो चाहे दुखी हो तो धर्म मार्ग में लग, धर्म का कार्य कर। बहुत सारी सुंदर सुंदर गाथाएं थी। कि पाठ इसीलिए करते हैं अपन कि पिछला थोड़ा सा अपना रिवीजन होता रहे। पाठ को यूं नहीं समझे कि अरे अभी तो 10 मिनट इसमें लगेंगे, 10 मिनट बाद अपन चले या 10 मिनट बाद सुने, ऐसा नहीं सोचना। पाठ में तो और ज्यादा अपना रिवीजन अच्छा हो जाता है। आमनाय है, आमनाय नाम की स्वाध्याय है। चलिए अर्थ देखते हैं इसका। आमनाय में पूरा पाठ नहीं होता, वो पाठ जो पढ़ चुके हैं वो जब अपन उसकी पंक्तियां बोलेंगे तो वो ख्याल में आएगा कि नहीं आएगा। तो आमनाय माने उसका पूरा रिवीजन, पूरा पाठ नहीं, पाठ में जो अर्थ है वो सारी चीज का रिवीजन हो जाता है। देखो अर्थ, हे भव्य हो तुम पुण्य को करो, जाने पुण्य किया तिसको, जिस सारिका न देखा ऐसा भी उपद्रव है तो ना ही पीड़े है। अन्न देखा हुआ उपद्रव भी, अन्न देखा हुआ उपसर्ग भी उसको पीड़ा नहीं देता। बहुरी वह उपद्रव है सोई विभूति का अर्थ वो है क्या, वो उपद्रव भी उसकी विभूति का कारण बन जाता है। तू यहाँ दृष्टांत देखी, समस्त जगत को आताप देता ऐसा सूर्य है, तो कमलनी विषय विकास रूप लक्ष्मी को करे है। सीधा सा उदाहरण है। भावार्थ, उपसर्ग
दुखदायक कारण है। तो पुण्यवान को दुख देने को समर्थ नहीं। क्या उपसर्ग तो दुख देने वाली चीज है ना, दुखदायक कारण है उपसर्ग, लेकिन पुण्यवान जीवों को वो उपसर्ग दुख देने का कारण नहीं बनता। जैसे सूर्य ओर को आताप उपजावे, कमलिनी को प्रफुल्लित करे, तैसे उपद्रव है तो पाप उदय होई तिनको दुख देवे है। जिनके पुण्य का उदय है तिनको विभूति का दाता हो। समझ में बात? उपसर्ग, बाहरी उपद्रव, प्रतिकूलताएं किसको पीड़ा दे सकती हैं? कि जिसके पाप का उदय हो उसको। जिसके पुण्य का उदय है उसको ये कोई पीड़ा नहीं दे सकती। है समझ में? कितना ही बड़ा उपसर्ग आ जाए, कितनी बड़ी बाधा आ जाए, वो उनको दुख देने वाली नहीं। सुकुशल मुनिराज बाघिन आ गई, क्या हुआ? उनको पीड़ा दी उसने। अच्छा देखो, इसमें गंभीरता से अपन विचार करें, वो जो उपसर्ग हुआ वो पुण्य के उदय से हुआ कि पाप के उदय से हुआ? किसका उदय है? उदय तो पाप का ही है, ये बात तो पक्की कि असता वेदनी का उदय है, इसीलिए वो बाघिन आई, वो उपसर्ग हुआ। एक उदाहरण ले रहे हैं सुकुशल स्वामी का, ऐसा बाकी पे भी लगा रहे है ना, जिसका जैसा उपसर्ग हुआ तो हुआ तो है वो, लेकिन वो जो जीव है वो पापी है कि पुण्यात्मा है कि धर्मात्मा है? कैसे है वो जीव? धर्मात्मा है, पुण्यात्मा भी नहीं, धर्मात्मा है वो। यहाँ तो अभी पुण्यात्मा की बात चल रही है, धर्मात्मा तो फिर और ऊपर के हो गए। समझ में ही बात? तो वो उपसर्ग भले ही खूब पाप के उदय में हुआ हो, लेकिन वो पीड़ा किसको देने में समर्थ है? कि पापी जीवों को ही पीड़ा देने में समर्थ है, पुण्यवान जीवों को, पुण्यात्मा जीवों को, धर्मात्मा जीवों को पीड़ा देने में समर्थ है। समझ में आया? हालांकि वो उदाहरण यहाँ नहीं लगेगा, ये बात समझना, वो उदाहरण यहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ तो कैसा उदाहरण लगेगा? कोई प्रद्युम्न कुमार का, धन्य कुमार का, पांडवों का, या जिसके भी सामने वाले ने तो बहुत दिक्कतें खड़ी करी, लेकिन उनको वहां से भी कुछ विभूति की प्राप्ति हो गई। राम जी का जंगल में, बोलो जंगल में नगर बस गए उनके लिए, देवों ने नगर बसा दिया। और जंगल में तो घबराते, अच्छे जाने से घबराते। पाप का उदय हो तो वही जंगल दुख का कारण बन जाए, और पुण्य का उदय हो तो वही जंगल में मंगल हो रहा है उनको। देखो उनकी क्रीड़ाएं, देखो वहां जंगल में सरोवर में क्रीड़ाएं कर रहे हैं, केली कर रहे हैं, ये सब नहीं होता था क्या? तो वो पुण्य का उदय था ना, तो ऐसी जगह भी सब अच्छी हो गई उनकी। और जिसके पाप का उदय हो उसको तो थोड़ा भी उपद्रव बहुत ज्यादा पीड़ा देगा, ऐसा समझना चाहिए। इसमें धर्मात्माओं वाला उदाहरण इसमें नहीं लगाना अपने को, क्योंकि यहाँ पे पाप के उदय की बात है, तो पापी जीव को ही लेना है, समझ में? और बताओ एक और उदाहरण, वो कहानी सुनी होगी कि दो दोस्त थे। अब एक तो क्या थोड़ा ऐसा था, वो कुबड़ा था यूं समझ लो, है ना, और एक जो अंधा था या पता नहीं कुछ ऐसा ही था, कोढ़ी था, कोढ़ी। एक तो कोढ़ी था और एक कुबड़ा था। अब यूं तो कहने को दोस्त थे, लेकिन स्वार्थी थे पक्के। अब वहां पे कुछ उनको धन की प्राप्ति हुई, कुछ मिला, तो उन्होंने सोचा कि आपस में दोनों के विचार चल रहे हैं कि मैं इसको मार दूं तो ये सारा का सारा धन मुझको मिल जाए। तो उसने वो लड्डू वड्डू बनाया, उसमें जहर डाल दिया, ठीक है। अब क्या, अरे ले 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 तू खा, तू खा। किसको खिला रहा है? कोढ़ी को खिला रहा है। और कोढ़ी ने वो लठ रख रखा था पास में, ये सोएगा आएगा, ये इसकी में जान से मार दिया, समझ, इसको इससे पीट करते। अब हुआ क्या कि किस्मत से दोनों के पिछले कुछ पुण्य का उदय था, तो उधर तो उसने जो लड्डू खाए तो वो जहर से उसके जो अंदर जो भी रोग था, जिसकी वजह से वो कोढ़ आदि जो भी बीमारी थी, वो जहर से तो वो ठीक हो गया। और इधर उसने वो जो कुबड़े को पीठ पर मारा जोर से, तो उसकी वो हड्डी सीधी हो गई, वो सीधा हो गया, दोनों के दोनों ठीक हो गए। ये क्यों हुआ? ये पुण्य के उदय से, सारा खेल पुण्य के उदय का है। इसलिए आचार्य देव प्रेरणा देते हैं कि तू पुण्य कर। और यहाँ पुण्य कर का अर्थ धर्म करने से लेना, धार्मिक क्रिया से लेना,
आया समझ में? और कोई तरीका नहीं है पुण्य करने का। रत्नत्रय की बात अलग है, वो तो मोक्ष मार्ग की बात है। अभी तो इसको व्यवहार धर्म में लगाया जा रहा है। क्या हुआ? खूब होता है ऐसा किस्सा, उसमें क्या बड़ी बात है? कितनी बार सुनने में आ जाता है, अखबार में आ जाता है किस्सा, ऐसा ऐसी कोशिश करी और उल्टा उसको ऐसा फायदा हो गया। तो यहाँ आचार्य देव यही तो बता रहे हैं, पुण्यवान जीव हो तो उसको वो बाहरी उपद्रव, बाहरी उपसर्ग कोई बाधा नहीं दे सकते, वो उसकी विभूति के कारण बन जाते। क्या हुआ उन दोनों दोस्तों का? क्या हुआ? तो जहरीला लड्डू कोई पापी जीव खाता तो मर ही जाता, और इसके तो वो जहर से जहर कट गया, अंदर बीमारी दूर हो गई। किसी की पीठ पर ऐसे मोटा लट्ठ मार दिया जाए तो कमर टूट जाए उसकी, और उसके वो कुबड़ जो थी वो सही हो गई उसकी। होता है ना इस तरह। एक किसका किस्सा है, वो अंधा था और वो एकदम से कुछ चार पहिया उससे टकराया और वहां से गंदा खून निकला माथे से और आंखों की रोशनी वापस आ गई। शायद धन्य कुमार जी के पिछले उसमें भव में आता है कहीं पे, है ना? धन्य कुमार जी के साथ भी हुआ, मतलब उनके पिछले भव का किस्सा है। तो कहने का अर्थ यह है कि पुण्य का उदय हो तो दिख तो रहा है उपद्रव, दिख तो रही है कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी, लेकिन उसमें ही उनके वो और ज्यादा अनुकूलता बनी, ऐसा हो जाता है। अरे कितनी बार ऐसी चीजें अपने जीवन में भी घटित होती, आया समझ में? जैसे मुझे तो मेरा खुद का किस्सा ध्यान आता है, जब पीएचडी के लिए विषय ढूंढ रहे थे, है ना, उस समय घर पे आया हुआ था। अब पैर में आ गई मोच, चला फिरा नहीं जावे, महीने भर तक घर पे ही रहना है। तो उनसे सर से बात करी तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ पे कुछ पांडुलिपियां वगैरह हो तो उन पर काम कर लो। तो उस टाइम से वो लाइन में लगे, तो ये पांडुलिपियों का पढ़ने का और इनका सब अभ्यास बन गया। वो सारा का सारा काम तब से होने लगा। 10 साल पहले की बात है, 10-11 साल हो गए। तो अब दिखने में तो कह रहा है घर पे बैठे रहेंगे, क्या करेंगे, तो विषय ढूंढ रहे थे। तो घर पे बैठे बैठे ये सुविधा हो गई कि घर वाला ही काम करने को मिला, वो पांडुलिपियां देखने को मिली, तो वो सारा काम ऐसे बन गया। आया समझ में? हालांकि वो जो दुख दर्द, जो भी दर्द था वो चीज अलग है ना, उससे जो तकलीफ थी वो तो थी, लेकिन इस तरह से कई बार अपन जो प्रतिकूलता सोचते हैं वो अनुकूलता में बदल जाती है। कितनी ही बार हो जाता है, अपने खुद के जीवन में भी कई बार इस तरह का प्रसंग बन जाता है। अरे साक्षात कितने ही लोग जो गुरुदेव को भला बुरा कहते थे, विरोध करते थे, वो क्या करने गए? वो देखने गए कि देखें क्या बोलते हैं, देखें इनकी कुछ बात पकड़ेंगे और इनकी काट करेंगे अपन, वह हंगामा करेंगे। नहीं शुरू में उनके विरोध में गए थे वहां पे, मैंने नहीं सुना। बोल के ना, मतलब जोर से आवाज से बुलंद थी, सही ऐसे बोलते थे वो। तो पर फिर उनकी सुनी और ज्ञान अध्ययन तो था ही, कोई प्रकरण बताते तो कुछ किताब निकाल करके दिखाते तो उनके नजदीक आते हैं। हाँ तो हो सकता है वो, है ना, मेरे यूं सुनने में नहीं आई बात, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग क्या जो गए थे विरोध करने, लेकिन पिछले पुण्य का उदय था जो पुण्य वहां तक ले गया था उनको। क्या इनको तो लग रहा है कि जाकर के विरोध करेंगे, जाकर के अपन अपनी बात रखेंगे, कुछ भी इस तरह की बात, लेकिन पिछला पुण्य आ रहा था उदय में, तो किस्मत से सही जगह पहुंच गए और वो जाके पता चला कि अरे मैं क्या भ्रम में पड़ा हुआ था, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। आया समझ? हाँ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो समझ में आई बात है, पिछले पुण्य का उदय हो तो अपने आप वो प्रतिकूलताएं भी अनुकूलता का कारण बन जाए, ऐसा हो जाता है। देखो तिनको दुख देवे है, तिनको पाप उदय होई, तिनको दुख देवे है, जिनके पुण्य का उदय है तिनको तो विभूति का दाता हो है। सो प्रत्यक्ष देखिए जिस उपद्रव विषय सबको बड़ा दुख होई, और कोई के पुण्य उदय होई ताके तिस उपद्रव ही विषय धनाधिक का लाभ होई। ये काफी उदाहरण अपन ने देख लिए, धन रुपया पैसा विवाह आदि ये सब हो गया। ताते धर्मात्मा पुरुष है तो उपसर्ग आए भी धर्म को छोड़ी हिंसादि पाप रूप नहीं प्रवर्ते। ये इसमें काम की बात थी, ये टोडरमल जी ने निकाल कर कि इसलिए
चाहे कैसा भी उपद्रव आए वो धर्म को नहीं छोड़ते। इस छंद के पहले सामने वाले का प्रश्न भी यही था कि आप ये सब बातें छुड़ा रहे हो, हिंसा झूठ चोरी आदि और ये सारी बात, मान लो खुद के ऊपर कोई समस्या आ जाए तो फिर वो झूठ बोलेगा कि नहीं? कोई मान लो अपने को दंड होने वाला हो या कुछ हो, अपनी जान पर बना है, तो फिर अपन ये सब काम करेंगे या नहीं करेंगे? तो क्या कह रहे हैं कि धर्मात्मा जीवों को तो उपद्रव भी विभूति का कारण बन जाता है। जो धर्मात्मा होता है उसको तो वो भी लाभ का कारण हो जाता है। इसलिए धर्मात्मा पुरुष उपसर्ग आने पर भी धर्म को छोड़ के हिंसादी पाप रूप नहीं प्रवर्त। अनंतसारा चाहती तो राजा से कह सकती थी, हाँ पिताजी बचा लो मुझको, मार दो इस अजगर को, कह सकती थी ना, लेकिन नहीं कहा, जबकि सम्यक दृष्टि नहीं थी। ध्यान रखना, अनंतसारा उस भाव में सम्यक दृष्टि नहीं थी। कैसे कह सकते हैं अपन सम्यक दृष्टि नहीं थी? कैसे कह सकते हैं? अगले भाव में देवी बनी, अगर सम्यक दर्शन हो जाता तो स्त्री नहीं बनती। विशल्य तो उसके बाद बनी, आया समझ? तो अपन कैसे कह सकते हैं कि हम लोग वो सम्यक दर्शन ही हुआ, ये भी तो सकता है कि हाँ, ये भी हो सकता है, हो गया और होकर के छूट गया, ये बात भी संभव है ना? इससे अपन मना नहीं कर सकते, लेकिन इतना पक्का पता है कि जब आयु बंधी तब उनके सम्यक दर्शन नहीं था, और जब मरण हुआ तब भी सम्यक दर्शन नहीं था। बीच में कभी हुआ हो तो हुआ हो, उसकी मना नहीं है, हो सकता, क्योंकि क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन तो कितनी बार हो करके छूट जाता है। एक ही भाव में, एक भाव में ही अनेक बार क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन कितनी बार होकर के छूट जाता है। जैसे वो नारायण वो समय दर्शन के वाणी बनता है, तो फिर वो छूट गया। छूटने के बाद फिर वो ऐसे इसके पर्याय में नहीं जा सकते? नहीं, वो आयु बन चुकी होगी ना पहले ही, उस हिसाब से आयु बनती है। जब बहुत लंबा समय बीत जाए तो जा भी सकते, बहुत लंबा समय बीत जाए तो जा भी सकते, लेकिन नारायण प्रतिनारायण जो चक्रवर्ती वगैरह हैं उनके जीवन में ऐसा सुनने में नहीं आता। क्यों नहीं आता? ये विशेष पुण्यशाली जीव होते हैं, आया समझ में? इसलिए इनका नहीं होता इस तरह का। दूसरे का तो हो सकता है कितनी बार। बाकी जो सिद्धांत में अगर कोई इस तरह का कथन आए तो वैसा स्वीकार करना। देखो क्या कह रहे हैं, क्या बना? उस समय सम्यक दर्शन कहाँ था? त्रिपृष्ठ नारायण के बाद बना क्या? उसके बाद बना क्या स्त्री है? उसके बाद नहीं बना, उसमें क्या बड़ी बात है? और बन भी जाए तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं भी बने तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि स्त्री नहीं बने नपुंसक तो बन ही जाता है, उसमें क्या बड़ी बात है? भाई नरक में गया वो जीव तो नरक में तो नपुंसक बन गया, तो स्त्री बनने में क्या बड़ी बात है ना? इसलिए कोई उसमें ऐसी बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं कि नहीं ही बनेगा या बनेगा ही सही, ऐसा कुछ भी नियम अपने तो पढ़ने में आया नहीं। इतना अपन एक लॉजिक लगा सकते हैं कि जब नरक में जाकर नपुंसक बन सकता है तो अगले भाव में स्त्री बनने में क्या दिक्कत है, अगर मिथ्यात्व हो गया तो? वो सम्यक दृष्टि जीव की बात है, आया समझ में? त्रिपृष्ठ नारायण मर के कोई पहले नरक में नहीं गया था। त्रिपृष्ठ नारायण के भाव में जब महावीर स्वामी का जीव था उसके बाद तो नीचे ही गया ना, 7वें नरक में गया, स्पष्ट है वहां पर, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। और पहला नरक भी हो तो भी नपुंसक ही होता, वो तो सम्यक दृष्टि रहता है, तो कोई बड़ी बात नहीं उसमें, है ना? हालांकि वो भव से बंधी हुई चीज है, क्योंकि नरक में तो पुरुष और स्त्री पर्याय होती ही नहीं, नरक में तो नपुंसकपना ही होता है। चलिए, कहते धर्मात्मा पुरुष है सो उपसर्ग आए भी धर्म को छोड़ी हिंसादि पाप रूप नहीं प्रवर्ते। ये बात तो लिखाने लायक है क्या? ऐसा भी उपसर्ग है, धर्म को छोड़ करके हिंसादि पाप रूप नहीं प्रवर्तन करना। क्या? जैसे अपन ने बात करी थी ना अभी 2-1 दिन पहले, अरे भैया कोरोना से बचना है तो लगा लो फिर टीका। अब विचार करो
ये तो स्वयं विचार करो, जब पता चल गया कि एक संगी पंचेंद्रीय जीव का उसमें घात किया जा रहा है, तो क्या, जबकि वो उपद्रव आया नहीं, क्या पता आए या नहीं भी आए, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि उसके बाद बच जाएंगे, ऐसा भी तो नहीं है। जब वो खुद कह रहे हैं कि 2 साल से ज्यादा उसकी सेफ्टी नहीं है, या उसके अंदर भी और कि कितनी बार ऐसा सुनने में पढ़ने में आ रहा है, किसी ने लगवाया और 2 दिन बाद ही मर गया। तो ये तो खुद विचार करें अपन कि अपने लायक कार्य है या नहीं। तो बड़े से बड़ा उपद्रव आने पर भी धर्म मार्ग नहीं छोड़ता, सम्यक दृष्टि की। मान लो कोई दवा हो, बहुत से होते हैं ना डॉक्टर वगैरह ऐसी बात करते हैं, अरे दवाई में तो सब चलता है, दवाई में तो सब चलता है। वो एक कैप्सूल आते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, ट्रांसपेरेंट टाइप के, थोड़े गद्दीदार ऐसे देखे होंगे, उनमें अंदर लिक्विड रहता है। वो सारे के सारे जो जिलेटिन के कैप्सूल है वो सब मांसाहार, वो कभी नहीं ले, उनका सबका सब्स्टिट्यूट मिल जाता है, आया समझ में। और डॉक्टर अगर नाराज हो कि नहीं ये तो लेनी पड़ेगी, कि साहब आप दूसरी बता सकते हो तो बता दो, ये तो हम नहीं ले। धर्मात्मा जीव तो ये करे, समझ में आई बात। इन चीजों का विचार करना चाहिए। कैसा भी उपद्रव आए, धर्मात्मा जीव तो उपद्रव आने पर भी धर्म को छोड़कर हिंसादि पाप रूप प्रवृत्ति नहीं करते। वो सब जानते हैं, सब नेट पे सर्च कर सकते हैं, आजकल तो बहुत सुविधा है, आप आराम से देख सकते हो इसका सब्स्टिट्यूट क्या मिलेगा है, सूखी दवाई कोई है कि नहीं इसके सब्स्टिट्यूट में, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। कहने का अर्थ यह है, धर्म मार्ग कभी नहीं छोड़ना, कैसा भी उपद्रव आए। देखो छोटे मोटे पाप तो अपने जीवन में होते हैं, वो उनका तो अपने त्याग नहीं हुआ, लेकिन जो बड़े बड़े पाप हैं उनसे तो अपन बचे, उन्हें तो छोड़ देना चाहिए भाई, जिससे कि मरण नहीं हो रहा है ऐसा। और अगर मरण भी होता हो तो भी बड़ी हिंसा का काम नहीं करना। आप तभी बचोगे जब आप ये, अरे वो भील का उदाहरण ले लो, तू तभी बचेगा जब ये कौवे का मांस खाएगा। क्या करा भील ने, क्या करा उसने, कि मरूं तो मर जाऊं, जिंदगी में एक काम तो ठीक किया है, वो भी नियम छोड़ दो, ऐसा काम नहीं करो। अपन भील से गए बीते हैं क्या विचार करना। उस भील से क्या नाम था उसका, नहीं गुरु रवानी था, वो खदीर सार था शायद, खदीर सार था ना, खदीर सार भील था वो, कौवे का मांस है। तो उसको मतलब दवाई ही एक थी उसके जीवन के लिए, जीवन की कीमत पे, मतलब या तो जीवन बचा लेवे या धर्म बचा लेवे। क्या बचाया उसने, धर्म बचाया, माने जो उसने नियम ले रखा था वो बचा। तो इतना अपने को विचार करना, क्या ऐसी चीजें अपने घरों पर लिखी हुई होनी चाहिए, हर जगह अपने को सामने रहे, क्या कि उपसर्ग आए भी है ना, बड़े से बड़ा उपद्रव आने पर भी धर्मात्मा जीव तो धर्म को छोड़ के हिंसादि पाप रूप नहीं प्रवर्ते है। यहाँ हिंसा का अर्थ बड़ी हिंसा से, छोटी मोटी तो अपने जीवन में होती ही है, जैसे पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, कपड़े वगैरह है, ये सब है, तो उतनी हिंसा तो अभी अपने जीवन में है, ठीक है। लेकिन उतनी हिंसा का त्याग अपन ने अभी किया नहीं। लेकिन जो बड़ी बड़ी हिंसा है, बड़े जीवों का घात वाली हिंसा है, कम से कम उसका तो त्याग अपन कर ही सकते हैं। और कोई भी जीव किसी अन्य वस्तु से नहीं जीता, किससे जीता है, आयु से जीता है। आयु रहेगी तो जिएगा, आयु नहीं रहेगी तो भले सैकड़ों दवाइयां खिला दो, सैकड़ों इंजेक्शन लगा दो, बोतलें चढ़ा दो, कुछ नहीं होना। डॉक्टरों की फौज खड़ी कर लो ना पास में, सारे के सारे देखते रह जाएंगे सब। अरे वो डॉक्टर खुद के परिवार में किसको बचा लेता है, ये गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसलिए इस मनुष्य, अरे और पहले तो सबसे पहले ये विश्वास करो कि मैं मरता ही नहीं, क्या मैं तो अजर अमर अविनाशी तत्व हूँ, बोलते ना रोज अपन, सहजानंदी क्या है, शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। और भी इसमें पंक्तियां, देह भले मरे मैं नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्म स्वरूप। कौन मरता है, जीव मरता है, अरे जीव मर गया बेचारा, जीव मर गया,
जीव का नाम है जीव, जिए सो जीव। जीव मर गया ये कैसी बात है? जीव किसको कहेंगे? जो जिए उसको जीव कहेंगे, जो मर जाए उसको जीव कहेंगे। जीव कभी मरता नहीं कि अच्छा ठीक है शरीर मर गया, तो शरीर मरा मराया वो क्या मरेगा है? शरीर तो मरा मराया है पहले से, इसमें जान कहाँ है? जान तो जीव में है। जीव हमेशा जीता है। ये शरीर छूटा है, दूसरा शरीर मिल जाता है, बस इतना सा काम होता है जिसको अपन जन्म और मरण कहते हैं। क्या ये शरीर मिला हुआ था इतने समय से, ये शरीर छूटा, इसका नाम रख दिया अपन ने मरण, और कहीं दूसरा शरीर मिल गया उसका नाम रख दिया जन्म। वास्तव में मैं कभी मरता ही नहीं, मेरा कभी जन्म होता ही नहीं, तो अब क्या परवाह करनी कि अरे मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, अरे दवाई ले लो नहीं तो मर जाएंगे। कौन मरता? भाई जिसमें ज्यादा दोष हो, जिसमें ज्यादा हिंसा हो, ऐसी चीजें तो दूर से ही छोड़ दो। कैसा भी उपद्रव हो, कैसे भी उपसर्ग हो, इतनी हिम्मत रखना क्या, और वो हिम्मत इसी बात से आएगी कि मेरा मरण होता ही। हाँ पिछले पाप का उदय है तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में जो जो भी ये उपद्रव आने सो आएंगे, लेकिन उनका मुझ में प्रवेश कहाँ है? मुझे छूते भी है क्या वो? बाबूजी की कविता साधक के विश्व को चुनौती, वो पढ़नी चाहिए सबको, बहुत बढ़िया है। देखो क्या कह रहे हैं, सो उपसर्ग आए भी धर्म को छोड़ी हिंसादि पाप रूप नाही प्रवर्ते है। हो गया मेरे ख्याल से छंद है ना? ऐसे हिंसादि बड़ी बड़ी हिंसा रूप पाप में तो प्रवर्तन नहीं। देखो बोल्ड कर रखा है इसमें भी, अच्छा किया, बोल्ड करने लायक ही लाइन है ये। अब अगली बात आती है कि पुण्योदय बिना पुरुषार्थ भी कार्य नहीं। ये क्यों कह रहे हैं अभी ये बात? क्योंकि अभी पिछले चंद में कहा ना कि तू पुण्य कर, अब उसके पक्ष में उदाहरण दे रहे हैं कि भैया पुण्य के बिना कुछ भी काम नहीं आएगा, इसलिए तू पुण्य कर, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ धर्म, व्यवहार धर्म, व्यवहार धर्म कह लो कि पुण्य कह लो, एक ही बात है ना। देखो ये आचार्य की शैली है, वो पुण्य कर कहेंगे तो इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि पुण्य से चिपक जाना, करना तो वो रत्नत्रय धर्म की तरफ ही ले जाने वाले हैं, लेकिन अभी अपनी स्थिति देख रहे हैं ना वो कैसी है। भाई सीधा सा है, आप दिमाग में रखो कि अभी दो एक छंद पहले किसकी बात करी? शिकार करने वाले की। तो ऐसे जीव तक के लिए ये बात चल रही है, जिसके इतना इतना बड़ा पाप जिसके जीवन में हो रहा उसकी बात चल रही है ना। इसलिए उससे तो यही कहा जाएगा भैया पुण्य कर, पुण्य कर। अपने को अपने हिसाब से अर्थ लेना है। देखो आगे, पुरुषार्थ हिते शत्रुनि को दूर करी उपसर्ग निवारने को समर्थपना है। पुण्य करी पूरी परो किछु सिद्धि नहीं, ऐसी आशंका करी समाधान करने रूप सूत्र कहे। सामने वाले ने क्या कहा? अरे भैया सब काम पुरुषार्थ से होता है, तुम पुण्य करो कह रहे हैं, हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कैसे होगा? कोई हम पे हमला करने आएगा, हम उसका प्रतिकार नहीं करेंगे, उसकी हिंसा नहीं करेंगे तो कैसे बचेंगे? मेहनत तो करनी पड़ती है, नहीं गए? ऐसी बातें करने वाले जेनी भाई मिल जाएंगे बहुत से। अरे पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है फिर भी। कि पहले तो ये बताओ पुरुषार्थ कहते किसको, और किसका पुरुषार्थ कहाँ चलता है? जीव का पुरुषार्थ बाहर में चल सकता है क्या? पुरुषार्थ माने क्या, सबसे पहले तो ये समझना। और फिर जो ये कह रहा है जिसको ये लौकिक पुरुषार्थ कहता है, कह रहे साथ कहने की बातें हैं, पुण्य का उदय, पुण्य का उदय, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है, दुकान तो खोलनी पड़ेगी, बैठना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसे ही थोड़ी ना हो जाएगा है? कोई रोटियां आसमान में से थोड़ी ना आ जाएंगी, 100% आसमान से ही आती है। समझ में आई बात? पक्का मानना, आप कर लो भले खूब कोशिश, आपके भंडार भरे हुए हो, लेकिन योग नहीं होगा उस दिन भोजन का तो नहीं बनेगी। आया समझ में? खूब आटा दाल सब पड़ा हो आपके घर में, नहीं बनना होगा तो नहीं बनेगी, गैस खत्म। बीमार हो गया, नहीं खाया जा रहा, क्या हुआ? घर में सब है, सब सुविधाएं हैं, लेकिन नहीं कर सकते। तो बोलो कहाँ चल रहा है पुरुषार्थ? कैसा पुरुषार्थ किया जाए? सारा का सारा काम बाहर का इस पुण्य के उदय से है ना, प्रतिकूलता पाप के उदय में।
लेकिन अपन अभी यहाँ पे अनुकूलता की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को तो अनुकूलता की लिप्सा रहती है ना। तो अगर तू बाहर में अनुकूलता भी चाहता है, बाहर में ये सब विषय भोग भी चाहता है, तो तू पुण्य कर। पुण्य से ही रुपया पैसा आता है। यार मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब रुपया पैसा आता है। उसका जवाब यहाँ पे दे रहे हैं, समझ में? उस बात को यहाँ पे समाधान कर रहे हैं। ऐसी आशंका करी ना उसने, क्या कि पुण्य करी पूरी परो किछु सिद्धि नहीं, बहुत पुण्य हो कोई सिद्धि नहीं होती, पुण्य से पुरुषार्थ से होती है। ऐसी आशंका उसने करी, तो उसका समाधान यहाँ पर बता। बढ़िया छंद है। नेता यत्र बृहस्पति प्रहरणं वज्रं सुरा सैनिका, स्वर्गो दुर्गमनुग्रह खलु हरेरावणो वारणः। इत्याश्चर्य बलान्वितोऽपि बलभेद भग्न परे संगरे। तद्व्यक्तं ननु दैवमेव शरणं धिग् धिग् वृथा पौरुषम्। नेता यत्र बृहस्पतिः प्रहरणं वज्रं सुरा सैनिका। स्वर्गो दुर्गमनुग्रह खलु हरेरावणो वारणः। इत्याश्चर्य बलान्वितोऽपि बलभेद भग्न परे संगरे। तद्व्यक्तं ननु दैवमेव शरणं धिग् धिग् वृथा पौरुषम्। जहाँ बृहस्पति सेना नायक वज्र शस्त्र सुर सैनिक है, स्वर्ग दुर्ग ईश्वर का ऐरावत जिसका गज है। अद्भुत बलयुक्त सुरपति को असुरों ने किया पराजित है, अतः सुनिश्चित देव शरण। क्या कह रहे हैं? नेता यत्र बृहस्पति, कि जहाँ पे बृहस्पति जैसा नेता हो। नेता माने सेनापति। बृहस्पति देवों का एक वो कहलाता है, गुरु कहलाता है। देवों का गुरु कहलाता है बृहस्पति, और इंद्र का सैनिक कहलाता है। और प्रहरणम वज्रम, क्या वज्र जिसका प्रहरण है, प्रहरण माने हथियार। कौन सा हथियार है? कि वज्र जिसका हथियार है। और सैनिक कौन है? सुरा, सुरा सैनिका, कि सारे सुर यानी कि स्वर्ग के जो देव हैं वो जिसके सैनिक, ऐसा इंद्र। और क्या है? स्वर्गो दुर्गम, दुर्ग, दुर्ग माने किला। किला क्या है? जिसका स्वर्ग, स्वर्ग जिसका किला है। और अनुग्रह खलु हरे, कि जिस पर विष्णु का आशीर्वाद है ना, भगवान का जिस पर आशीर्वाद है। और ऐरावणो वारण, ऐरावण, ऐरावण माने ऐरावत, ऐरावण भी कहा जाता है ऐरावत। वारण माने हाथी। तो हाथी कौन है जिसका? ऐरावत। इति आश्चर्य बलान्वितोपि, ऐसा घोर आश्चर्य है कि ऐसा बलान्वितोपि, ऐसा बलवान होने पर भी, बलभिद, ऐसा बल को धारण करने वाला और ऐसे बल से समन्वित होने पर भी, भग्ना परे संगरे, संगरे माने संग्राम में, युद्ध में, भग्ना भग्न कर दिया गया, पराजित कर दिया। किसके द्वारा? परे, पर माने दूसरे पक्ष के द्वारा, अपने शत्रु पक्ष के द्वारा जो पराजित कर दिया। किसकी बात चल रही है? ये इंद्र नाम का एक विद्याधर था,
है समझ में? ये उस इंद्र की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई वो विष्णु का आशीर्वाद और वो सारी बात अपने नहीं लगती। रावण ने जिसको जीता था, रावण ने जिसको संग्राम में जीत लिया था, ये इंद्र ने क्या कर रखा था? अपने किले का नाम रख रखा था स्वर्ग, है ना। अपना जो सेनापति था, जो मंत्री था, उसका नाम रख रखा था बृहस्पति, और हर एक सैनिक देव कहलाता था उसका, सबको देव नाम दे रखा है, सब देव कहलाते। और एरावत उसके हाथी का नाम है, और ऐसा महाबलशाली कोई जीत नहीं पाया था उसको। अरे उसके डर से तो ये जो इसके पूर्वज थे, रावण के पूर्वज, वो जाकर के वहां पे लंका में छुप गए थे, उसी के डर से तो छुपे थे। और फिर उसने कहा कि इसको तो पराजित करो, फिर रावण ने उसको युद्ध में हरा दिया। ठीक है, तो ये तो अपनी तरफ से ये बात है। कदाचित लौकिक बात भी लो तो अन्य मत में ऐसी कथा प्रसिद्ध है। अरे वो स्वर्ग के इंद्र को उसको हरा दिया कि नहीं हरा दिया? असुरों ने, दूसरों ने हरा दिया संग्राम में। अगर अन्य मत की अपेक्षा बात लो तो भी घटित होती है। इससे क्या सिद्ध होता है कि तब व्यक्तम, इस वजह से ये व्यक्त है, ये स्पष्ट है क्या? ननु दैवमेव शरणम, कि वास्तव में दैव, देव माने यहाँ पे भाग्य का क्या? पुण्य। देव का अर्थ यहाँ पे पुण्य है ना। इसलिए ये सिद्ध होता है कि दैवम एव शरणम, कि देव ही शरण है, माने पुण्य का उदय ही शरण है। धिक धिक वृथा पौरुषम, है ना, कि तू जिस पुरुषार्थ की बात कर रहा है वो पुरुषार्थ को धिक्कार है। धिक्कार क्यों धिक्कार है? क्योंकि इतना इतना पुरुषार्थी, इतना बलवान वो इंद्र, वो दूसरों के द्वारा युद्ध में जीत लिया गया, तो ऐसा पुरुषार्थ क्या काम का? अब बता क्या पुरुषार्थ करेगा? पुण्य का उदय समाप्त तो सारे के सारे विरोधी हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। तो शुभम चक्रवर्ती था, चक्रवर्ती की विशेषता पता है? चक्रवर्ती के एक एक रत्न की रक्षा के लिए हजार हजार देव लगे रहते, एक एक हजार देव रक्षा करते हैं उसके एक एक रत्न की। है समझ? 9 निधियां और 14 रत्न होते हैं ना, 7 तो चेतन रत्न, 7 अचेतन रत्न, एक एक रत्न की रक्षा में, सेवा में हजार हजार देव। तो उसके नहीं थे क्या? शुभम के नहीं थे? क्या हुआ फिर? आयु पूर्ण नहीं। पहले तो ये समझो, वो जो व्यंतर था, वो जो मारना चाहता था, वो क्यों नहीं मार पा रहा था उसको? वो पुण्य का उदय था, तब तक वो नहीं मार पा रहा था। और फिर उसने ऐसी युक्ति करी कि इसका कैसे न कैसे ये खत्म करो, ये धर्म मार्ग, कैसे न कैसे इसको ऐसे पाप का उदय आवे। अब वो कैसे आवे? इससे नमोकार मंत्र पैर से लिखवा के मिटवा। तो उसकी चाल सफल हो गई। पुण्य जितना था वो सारा क्षीण हो गया। पुण्य समाप्त होते ही वो उस जरा से उस व्यंतर की बात चल गई। नहीं तो उस व्यंतर से सारे बलशाली देव थे उसकी सेवा में। अब जब वो धर्म साथ नहीं रहा, पुण्य साथ नहीं रहा, तो वो सारे देव भी छोड़ गए। वो छोड़ गए तो इसका बस चल गया, इसने पलट दी, एक ही बार में मार दिया। तो बोलो क्या हुआ पुरुषार्थ का? तो पुण्य जब तक साथ था तब तक सब ठीक ठाक था। पुण्य गया, वो भाग्य गया, तो सब खत्म, सब पुरुषार्थ समाप्त है। समझ में? धिक धिक वृथा पौरुषम। इसलिए ऐसे पुरुषार्थ को, और वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है आत्मा का। आत्मा का पुरुषार्थ तो इधर चलता है, बाहर में थोड़ा चलता है ना। खैर अभी वो प्रसंग नहीं है ना, लेकिन आचार्य देव समझा रहे हैं कि ये पुरुषार्थ कोई काम आने वाला नहीं है जिसको तुम पुरुषार्थ कहते, पुण्य ही काम है। हाँ, रत्न चेतन अचेतन का मतलब जो मणिया वगैरह थी, जैसे वो तो सब अचेतन रत्न, और जैसे स्त्री रत्न, चक्रवर्ती की पटरानी को स्त्री रत्न कहा जाता है समझ में, तो वो चेतन रत्न कहलाता है। सेनापति भी उनका एक रत्न है समझ में। स्थपति, स्थपति माने वो जो क्या बोलते हैं उसको, कारीगर, उनका, अब कारीगर तो अपनी भाषा में नाम है, शिल्पकार जो विशेष होता है वो भी एक रत्न है उनका। अरे अभी दरबारों में 9 रत्न नहीं होते थे क्या? अकबर के 9 रत्न, तो वो रत्न कौन से रत्न? मनुष्य वो सब चेतन रत्न ऐसे।
ऐसे 7 तो मनुष्य होते हैं तो उनको चेतन रत्न कहा जाता है, और 7 वो मणि वगैरह वो होती हैं जिनसे उनका सब काम चलता है, काकिनी रत्न, चर्म रत्न वगैरह वगैरह, है ना, तो वो सब अचेतन रत्न। ठीक है। हाँ, वो अलग था, वो राजा टोडरमल था, है ना, ये टोडरमल जी नहीं थे। वो तो शायद वो जो अग्रवालों के समाज में, अग्रवाल समाज में माना जाता है वही था मेरे ख्याल में, और वालों में टोडरमल जी भी थे अग्रवाल, पंजाब में जो थे। हाँ, वो जो टोडरमल जयंती मनाई जाती है वो उस टोडरमल राजा की है, वो टोडरमल जी अपने विद्वान जो है उनकी नहीं है ना, वो अलग बात है ना। अकबर के नवरत्नों में जो वो टोडरमल थे वो राजा थे, वो दूसरे थे, वो टोडरमल जी अपने वाले नहीं थे। नहीं है, वैसे भी वो तो बहुत पुराना, अकबर तो काफी पहले हो चुके, अकबर तो बनारसी दास जी के भी पहले हो गया। बनारसी दास जी 11 या 13 साल के थे जब अकबर की मृत्यु हुई, और बनारसी दास जी के तो बहुत बाद में टोडरमल जी पैदा हुआ, तो वो टोडरमल जी अलग थे, ये टोडरमल जी अलग है ना। वो तो जैन नहीं थे मेरे ख्याल से अपने, ये तो जैन थे। चलिए, समय हो गया है ना। इस छंद का अर्थ और भावार्थ अपन कल देखेंगे, अभी छंद का सामान्य अर्थ अपन ने देखा है, आगे की चर्चा फिर कल करें। शुद्ध स्वरूप अविनाशी